चलिए शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे जो उस बीच ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बड़ी खबर क्या है? दरअसल पहलवान निशा की हत्या मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। निशा और उसके भाई सूरज का पोस्टमार्टम हुआ है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, सोनीपत से बड़ी खबर है। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को शव सौंप दिया गया है। तो निशा के शरीर पे 4 गोलियां मिली हैं। तो बड़ी खबर सोनीपत से आपको बता दें, निशा के दोनों बाजुओं और सर पर गोली मारी गई है। सूरज के शरीर में भी 3 गोलियां पाई गई हैं। तो बड़ी खबर इस बीच सोनीपत से आपको बता दें, दोनों के शरीर से 7 गोलियां बरामद हुई हैं। डीएमओ जय भगवान ने इस पूरे प्रकरण की जानकारी दी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा किया है। राम सिंह मार्ग के पास मैं चलना चाहूंगा। राम, 7 गोलियां पोस्टमार्टम के अंदर मिली हैं। मैं चाहूंगा विस्तार से आप बताएं, पीएम रिपोर्ट क्या कुछ कहती हो और इस पूरे मामले पर ताजा अपडेट क्या है? देखिए वैभव, जिस प्रकार से सोनीपत के गांव हलालपुर में दोहरा हत्याकांड हुआ, उसके बाद जो है दोनों के शरीर को जो है उनकी डेड बॉडी को सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल में रखवाया गया था। बहन भाई के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो है अभी एक जो तस्वीर सामने आई है वो जय भगवान जाटान जो है प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर है, उसके द्वारा ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि दोनों के शरीर में टोटल 7 गोलियां जो है वो दागी गई हैं। और बात करें तो निशा के शरीर में करीबन 4 गोलियां हैं, तो वहीं उसके भाई सूरज के शरीर में 3 गोलियां दागी गई हैं और कोई भी एग्जिट पॉइंट दोनों के शरीर में नहीं मिला है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो एंट्री बॉन्ड पर ही 7 गोलियां हैं और जिस प्रकार से विसरा को भी रिपोर्ट भेजी जाएगी। सीधे तौर पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो है यानी कि राम, पीएम रिपोर्ट के जरिए ये कहा जा सकता है कि हत्यारोपी जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है वो जान लेने के ही इरादे से आए थे। राम, लौटूंगा आपके पास। अपने सहयोगी राम सिंह मार्ग की एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पहले सोनीपत के हलालपुर में दोहरा हत्याकांड के बाद जो है शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है, हालांकि अभी रिपोर्ट देनी बाकी है। लेकिन हमारे साथ सोनीपत सिविल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर श्री जय भगवान जाटान जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। किस प्रकार का जो तस्वीर है अब सामने आई है, कितनी गोलियां लगी हैं? सर, अभी जो पोस्टमार्टम है, मैंने 2 डॉक्टर हैं हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर पंकज और डॉक्टर अरिंदम है, उनसे पोस्टमार्टम अपने सुपरविजन में करवाया है। और जो निशा है उनकी बॉडी से हमने 4 वुंड दिखाई दिए हैं, जिसमें फायर आर्म इंजरी एक तो स्केल के अंदर है, सिर में है, और जो दूसरी और तीसरी इंजरी है वो दोनों बाजुओं के अंदर है, और चौथी है जो लोअर चेस्ट के अंदर है। तो इस तरह से जो 4 गोलियाँ हमने इनकी बॉडी से रिकवर करी है। तो इसके अंदर जो है कोई भी एग्जिट वुंड नहीं है, सिर्फ 4 एंट्री वुंड है। और जो सूरज में है, सूरज जैसे इनकी उम्र 18 साल है, इनका भी हमने पोस्टमार्टम किया है। तो इसके अंदर जो है 3 वुंड हैं। पहला वुंड जो है लेफ्ट जो कान के पास है, स्कैल्प के अंदर, और दूसरा जो टंग के ऊपर है, और तीसरा जो है लेफ्ट साइड ऑफ बैक है। तो इस तरह से इसके अंदर भी सिर्फ 3 एंट्री पॉइंट है और एग्जिट पॉइंट कोई नहीं है। तो इनकी बॉडी से हमने 3 जो बुलेट है वो रिकवर की है। सर, विसरा के लिए भी रिपोर्ट भेजी जानी है, कुछ इस प्रकार से है कुछ? हाँ, तो जो बुलेट हमने रिकवर की है उसके लिए हमने जो बुलेट को सील करेंगे, और इसके साथ में जो विसरा है उसको भी हम पैथोलॉजिकल के सैंपल सर्वे के लिए हम वहाँ पुलिस को हैंड ओवर करेंगे, और वो जो पुलिस है इनको मुद्दों भेज देंगे। सर, जो पोस्टमार्टम हुआ है वो बोर्ड के तहत कराया गया है या किसी और ने माध्यम से कराया गया? नहीं, 2 डॉक्टरों का जो हमारे पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो MD फॉरेंसिक मेडिसिन है, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर अरिंदम। तो इन दोनों ने पोस्टमार्टम किया है और मैंने अपने सुपरविजन में पोस्टमार्टम करवाया। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर श्री जय भगवान जाटन जी का सीधे तौर पर यह कहना है कि एक बोर्ड के तहत जो है मेडिकल कराया गया है, और सीधे तौर पर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसका भी उन्होंने पूरा जिक्र किया है, कितनी उसके शरीर में इंजरी थी और किस प्रकार की गोलियां उसके शरीर में लगी हुई थी। सोनीपत से जनता टीवी के लिए राम सिंह मार्ग। चलिए राम, आप ही के पास मैं आना चाहूंगा। अपने प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर से बातचीत की इस पूरे प्रकरण में। उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना था कि पीएम रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, विस्तार से उन्होंने जानकारी दी। लेकिन राम, एक सवाल सभी के जहन में है, इतनी संगीन वारदात को अंजाम क्यों दिया गया? वजह क्या कुछ बनी? अभी तक कुछ खुलासा हुआ इसका?
वैभव, देखिए जिस प्रकार का सोनीपत में ये हत्याकांड हुआ, हत्याकांड के बाद जो है पूरा शहर जो है, पूरा सोनीपत जो है वो दहल गया है। और इस खबर के बाद पूरे देश भर में दहशत की जो स्थिति है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से एक पहलवान जो अपने गुरु के पास प्रशिक्षण लेने के लिए पहुंचती थी और उसके बाद जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है, और उसके बाद जब उसका भाई, उसकी माता जी पहुंचती है तो उसको भी गोली मार दी जाती है। हालांकि भाई की भी मौके पर मौत हो जाती है और माँ जो है वो सीरियस अवस्था में है। लेकिन जिस प्रकार से पूरा प्रकरण हुआ और पूरे प्रकरण के बाद जो है कारणों में कहीं ना कहीं अभी भी तस्वीर जो है क्लियर नहीं हो पाई है। हालांकि जो मृतिका है उसकी माँ की तरफ से लिखित रूप में शिकायत दी गई है कि जो पूरा मामला है वो उसकी बेटी के साथ जो कोच है वो छेड़छाड़ करता था। छेड़छाड़ करने के एवज में जब उसकी बेटी ने विरोध किया तो उसे गोली मार दी गई। ये कारण अभी सीधे तौर पर सामने आ रहा है और इसी के बिहाफ पर जो है, शिकायत के बिहाफ पर एएसपी यानी एडिशनल एसपी जो है उनकी तरफ से भी यही बयान सामने आया है कि उसकी मां ने जो शिकायत दी है और शिकायत के बिहाफ पर ही पूरी जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। 1 लाख रुपए का इनाम जो है दोनों आरोपियों पर रखा गया है। दूसरी तरफ गांव की तरफ से पंचायत हुई थी। गांव की तरफ पंचायत होने के बाद अलग अलग डिसीजन जो है वो लिए जा रहे हैं, क्योंकि गांव के लोगों ने ये कहा कि उसकी जितनी भी संपत्ति है वो जब्त की जाए और साथ में ही जो है उसके एनकाउंटर की भी बात जो है वो सामने आई थी। हालांकि प्रशासन का एक अपना तौर तरीका होता है, कार्यशैली होती है, उसी के तहत अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, आरोपी अगर गिरफ्त से बाहर होता है या पुलिस पर इस प्रकार का कोई वार करता है तो एनकाउंटर की स्थिति उत्पन्न होती है। जिसमें गांव की तरफ से अभी बात करें तो गांव में गमगीन माहौल है। शवों को जो है गांव में भेजा गया है। अभी जो है दाह संस्कार होगा या नहीं होगा, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तमाम सवाल है। रामपुर मिलाकर ये कहा जा सकता है इस पूरे प्रकरण में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो खुलना बाकी है। हम आपसे अगला सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस वालों का क्या कुछ कहना है, ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, वो अपने दर्शकों को राम सुनवाते हैं। तो बड़ी खबर इस बीच यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। क्या कुछ कहना था प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर का वो भी अपने आप को सुनवाया। हमारे सहयोगी राम एक खबर आप तक सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे एक्सक्लूसिव पहुंचा रहे हैं। चले उस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बड़ी खबर क्या है? दरअसल पहलवान निशा की हत्या मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर। मामले में एएसपी मयंक गुप्ता का बयान सामने आया है। सोनीपत से बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यह बात एएसपी की तरफ से कही गई है। आरोपी निशा से छेड़छाड़ करता था, यह भी कहा है एएसपी ने। जांच में यही निकल के आया कि कुछ लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं। पवन मुख्य आरोपी है, उसके कई साथी भी हैं। तो जो भी अप्रेहेंड हो सकता है उनको अप्रेहेंड किया गया है। कुछ लोग अप्रेहेंड किए गए हैं, बाकी लोगों को ढूंढने का प्रयास चल रहा है। जल्द ही बाकियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, इनिशियल स्टेज पर इस पूरी गोलीकांड की क्या वजह आपके सामने आई है? वजह अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। जब पूछताछ की जाएगी जिन्हें पकड़ा है और जिन्हें पकड़ना बाकी है, तो पूछताछ में पता लगेगा कि क्या वजह रही है इस जो हत्या हुई है इसकी। सर, कितने लोगों को डिटेन किया गया अभी तक? अभी इस मामले में हम आपको नहीं बता पाएंगे, अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो जब भी जरूरत समझी जाएगी आपको एक मीडिया ब्रीफिंग के थ्रू डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। सर, परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं? क्या जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, क्या वो परेशान करता था, किस तरह से? इस तरह का एक जो कंप्लेंट है उसमें कहा गया है मृतक की माताजी के द्वारा कि कुछ परेशान करता था वो, जो भी निशा है उन्हें। बस इतनी ही जानकारी अभी तक सामने आई। मेरी दैया का काफ़ी बड़ा गांव है हलालपुर। यहाँ से काफ़ी रेसलर निकले हैं। बड़ा होनहार मैं कहूँगा यहाँ के जो ना बच्चे होते हैं, काफ़ी सारे लोगों ने जो ना पहले भी किया है। अब ये कोचिज ने जो जंग अपराध किया है इसके लिए कोई स्थान नहीं है। गुरु के लिए जो ना कोई स्थान है, इसका स्थान तो मौत ही है। और मेरे पूरे दैया की मांग है कि उसको तो सजाए मौत मिले। तो एसपी और ग्रामीणों का क्या कुछ कहना था सुना आपने। अब आपको 4 विंडो के जरिए हम पूरी तस्वीर बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप ये समझ सके बहुत आसानी के साथ कि इस पूरे प्रकरण की अब तक की पूरी पिक्चर क्या कुछ कहती है। पहली तस्वीर वो जिस तस्वीर में निशा और उसका भाई हम आपको दिखा रहे हैं जिनकी गोली मारकर हत्या की गई है। दूसरी तस्वीर, आरोपियों पर इनाम भी पुलिस ने घोषित कर दिया है।
तीसरी तस्वीर, पूरा गांव इकट्ठा होकर गिरफ्तारी की मांग कर रहा है और अब लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं इन आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर। और चौथी तस्वीर, पुलिस अब इस पूरे मामले में पूरी तरह से एक्टिवेट है और छापेमारी लगातार की जा रही है। राम हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। राम, 4 विंडो के जरिए हमने पूरी स्टोरी अब तक की बताई कि क्या कुछ हुआ उस पूरे प्रकरण में। राम, कल आपको याद होगा हमने बातचीत भी की थी, दीपक जो है, जो मृतक का भाई है, उनसे कारण हमने जानने की कोशिश की थी, लेकिन कारण उन्होंने शायद कुछ भी नहीं बताया था। तहरीर में क्या कुछ लिखा गया है, वो तहरीर विस्तार से आप दर्शकों तक बताएं। उस तहरीर में मुख्य आरोपी कौन कौन बताए गए हैं, उन आरोपियों पर क्या कुछ इल्जामात घर वालों ने लगाए हैं। देखिए वैभव, जिस प्रकार की तहरीर सामने आई थी, उसकी मम्मी की तरफ से जो लिखित रूप में शिकायत दी गई, और उसके बिहाफ पर अगर बात करें तो गांव के ही जो दामाद हैं, जो एकेडमी चलाते हैं, उन पर आरोप लगा था। और उसके बाद अगर बात करें तो साथ में उसका साला जो है, उस पर भी आरोप लगाया गया है। और इसके अतिरिक्त गांव के कुछ अन्य लोग भी हैं जिनके नाम जो है अभी क्लियर नहीं है, लेकिन पुलिस द्वारा अभी जो है सभी आरोपियों को हिरासत में जरूर लिया गया है। और 2 मुख्य आरोपी हालांकि गिरफ्तार से बाहर हैं, जिनको भी जल्द पुलिस गिरफ्तार करेगी। और अगर बात करें तो उसकी मां की तरफ से जो शिकायत दी गई थी, शिकायत में यही लिखा गया है कि उसकी बेटी जो है एकेडमी में आती थी और रेगुलर जो है यहाँ पर अपने आप प्रैक्टिस वो करती थी। और जब कई बार जो है उसके साथ कोच जो है उसकी तरफ से जो है ये बार बार छेड़खानी होती रही है, और उसको लेकर कई बार उसको समझाया भी गया है, क्योंकि गांव का दामाद था और एक गांव में इज्जत का भी एक ख्याल रखा जाता है। तो इसी लिहाज से जो है यहाँ पर उसको 1-2 बार समझाया गया, लेकिन वो नहीं माना। लेकिन जिस प्रकार का प्रकरण कल हुआ, और कल जिस प्रकार से लड़की के साथ उसकी मां के द्वारा, उसकी मां की जुबानी जिस प्रकार से लिखित रूप में जो शिकायत दी गई है, लिहाजा उस लिहाज से अगर बात करें तो उसकी मां की तरफ से यही कहा गया है कि उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई थी, और छेड़छाड़ होने के दौरान उसकी बेटी ने जो है विरोध किया, और विरोध करने के राम, जब छेड़छाड़ का विरोध किया और उसके चलते इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। राम, मैं चाहूंगा आप लगातार इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल राम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए।